1, यहाँ पर प्लस का 5। तो हमें पता है कि जो भी दो संख्या प्लस की होती है तो वो जुड़ती है और चिन्ह कैसा आता है, प्लस का आता है। तो हम इनको जोड़ेंगे तो 5 और 1 6 प्लस का है ना, बराबर 19। क्या 6 और 19 कभी बराबर होता है क्या? नहीं होता, ये बड़ा है ये छोटा है। इसका मतलब अगर मैं इस समीकरण के अंदर n 1 रखता हूँ तो मुझे कोई हल नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हल नहीं है, यह हल नहीं है। चलो ठीक है, अब दूसरा वाला देखो, 7n + 5 = 19। तो मैंने कहा n की जगह आपको क्या बनाना है, डब्बा बनाना है। तो देखो यहाँ पर 7 आगे है n पीछे है, तो n की जगह डब्बा प्लस 5 = 19। अब हमें इस खाली डब्बे में क्या रखना है, -2 रखना है, क्योंकि ये डब्बा क्या है, n है, और n कितना रखना है, -2 रखना है। अब मैंने -2 रखा। अब जब भी कभी ऐसा लिखा आए 7 फिर कोष्टक फिर -2, इसका मतलब है यहाँ पर क्या है, इंटू है, यानी ये ऐसे है 7 × -2। अब आपने दूसरा चैप्टर तो पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ लो। इसमें क्या होगा कि जैसे ये 7 तो प्लस का है, फिर यहाँ इंटू है, और ये संख्या माइनस की है, तो प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो उत्तर माइनस में आता है। यानी इसका गुणा करेंगे वो उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो गुणा करो, 7 दूनी 14, लेकिन 14 कैसा, माइनस का, फिर +5 = 19। अब यहाँ पर एक संख्या तो प्लस की है और एक संख्या माइनस की है। जब एक प्लस की हो एक माइनस की हो तो वो घटती है, और निशान कौन सा आता है, जो संख्या बड़ी होती है वो निशान आता है। तो इसको घटाओ पहले, तो घटाने पर क्या आएगा, 9 आएगा। अच्छा, प्लस का या माइनस का, माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है ना, बराबर 19। क्या -9 और 19 आपस में बराबर होता है क्या, नहीं होता है, इसलिए इसका भी हल नहीं है। इसका भी ये मान अगर इसमें रखता हूं तो इसका कोई हल नहीं मिलेगा। चलो ये तीसरा देखो, क्या करना, n की जगह पहले डब्बा बनाना, +5 = 19। अब की बार मुझे n की जगह कितना रखना है, प्लस का 2 रखना है, तो मैं यहाँ 2 रखूँगा। इसका मतलब क्या होता है, 7 कोष्टक 2 का, 7 कोष्टक 2 का मतलब होता है 7 × 2। ठीक है, यहाँ पर कोई निशान नहीं, मतलब इंटू है, तो 7 का पहाड़ा 2 बोलो, 7 दूनी 14, फिर +5 = 19। अब की बार ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो जुड़ेगा और प्लस का निशान आएगा। तो 14 और 5 कितना होता है, 19, 19 = 19। तो अब की बार ये दोनों, इधर भी 19 है और इधर भी 19, इसका मतलब दोनों बराबर है। और जब दोनों बराबर होते हैं इसका मतलब n बराबर इसमें मैं अगर 2 रखता हूँ तो इसका हल होगा। ठीक है, तो यह हल है, यह हल है। ठीक है, यह हल है का मतलब क्या है, अगर n बराबर में 2 रखता हूँ तो इस समीकरण का हल निकलता है। ठीक है, अच्छा अब ये वाला देखो, यहाँ पर क्या है, 4p - 3 = 13। तो p की जगह मुझे कोष्टक बनाना है, तो 4 कोष्टक -3 = 13। मैंने क्या किया, केवल इस p की जगह डब्बा बनाया, बाकी को ऐसे के ऐसे लिखा है ना। अब p मुझे कितना रखना है, 1, यानी इस डब्बे के अंदर मुझे 1 रखना है। अब ये क्या हुआ, 4 × 1, तो 4 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे, 4 × 4, फिर -3 = 13। अब ये प्लस का ये माइनस का घटेगा, है ना, ये प्लस का ये माइनस का घटेगा, लेकिन प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है। तो 4 में से 3 गया, प्लस का 1 = 3। क्या 1 और 13 बराबर होते हैं क्या, नहीं होते। इसका मतलब ये इसका हल नहीं है, यह इस समीकरण का हल नहीं है। आपको सब में यही लैंग्वेज लिखनी है। यह मतलब कौन, ये p = 1 जो है इस समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, अब ये वाला करते हैं। ई देखो, p की जगह डब्बा बनाना, तो p कोष्टक -3 = 13। क्या किया, p की जगह केवल डब्बा बनाया। अब p कितना रखना है, -4, तो यहाँ आप -4 रखेंगे। अब ये 4 और फिर कोष्टक -4, इसका मतलब है 4 × -4। तो पहले ये देखो, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस इंटू माइनस क्या आता है, माइनस होता है। अब 4 और 4 का गुणा कर दो, 4 × 4 = 16।
तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो आएगा माइनस के 16 और ये कितना है माइनस का 3। और अब देखो यहाँ पर कितना दिया हुआ है 13। दो संख्या अगर माइनस की हो, दो संख्या अगर माइनस की हो तो भी वो जुड़ती है। अगर समान चिन्ह होता है यानी दोनों अगर प्लस के हो तो भी जुड़ता है, दोनों अगर माइनस के हो तो भी जुड़ता है। लेकिन प्लस के हो दोनों तो प्लस का निशान आता है, दोनों माइनस के हो तो जुड़ता है लेकिन माइनस का निशान आता है। तो 16 और 3 जुड़ जाएगा लेकिन माइनस का निशान आएगा, यानी माइनस का 19 बराबर 13। क्या माइनस 19 और 13 आपस में बराबर है? बराबर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं, अब आपको लैंग्वेज ये लिखनी है, देखो पूरी, ये यहाँ पर इतना इतना नहीं लिखना है, आपको ये लिखना है p बराबर -4 पर, p बराबर -4 पर इस समीकरण का हल नहीं है, हल नहीं है। इस प्रकार से आपको लिखनी है लाइन पूरी। अब अंतिम प्रश्न क्या है, देखो 4 फिर p की जगह कोष्टक फिर -3 बराबर 13। अब p मुझे कितना रखना है 0, तो यहाँ 0 रखेंगे। अब हम जानते हैं कि 4 का गुणा अगर हम 0 से कराएंगे तो 0 ही आएगा। किसी भी संख्या को, जैसे मान लो 100 है, उसका गुणा 0 से कराओगे तो उत्तर क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो इसका गुणा इससे कराएंगे तो 0 आएगा। फिर ये -3 बराबर 13। 0 में से 3 गया माइनस का तो -3 ही आता है। अब क्या -3 और 13 बराबर है क्या? नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे p बराबर 0 पर इस समीकरण का हल नहीं है। ठीक है। प्रश्न संख्या 3, प्रयास और भूल विधि से निम्न समीकरणों को हल कीजिए। प्रयास का मतलब होता है आपको बार बार इसको प्रयास करते रहना है। भूल का मतलब होता है आप भूल कर सकते हो उसके अंदर, तो आपको प्रयास करते रहना है, भूल करते रहना है और इस विधि के द्वारा समीकरण को हल करना है। ठीक है। तो हमें यहाँ पर 2 समीकरण दी हुई है। जब भी बराबर का निशान आता है तो हम उसे समीकरण बोलते हैं। तो एक समीकरण ये है और दूसरी समीकरण ये है। अब प्रयास और भूल विधि ये होती है कि आपको ये जो p है वो एक बार 1 रखना है इस समीकरण के अंदर। p जो है वो एक बार 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आपको मान रखते जाने हैं इस समीकरण के अंदर। जब तक इसका उत्तर नहीं आता, उत्तर मतलब यहाँ भी 17 और यहाँ भी 17 नहीं आता है, तब तक आपको इस समीकरण को करते जाना होगा, है ना, इसको हल करते जाना होगा। तो अब जो है हम इसको हल करेंगे। तो हमारे पास ये एक समीकरण है। मुझे इस p का मान क्या क्या रखना होगा? तो सबसे पहले मैं 1 रख के देखता हूँ। p बराबर 1 रखने पर इसके अंदर मैं p 1 रखूँगा। तो प्रश्न क्या है? 5 फिर p की जगह डब्बा बना दो +2 बराबर 17। 5p ++2 2 बराबर 17 है ना। अब p की जगह मुझे कितना रखना है? 1। ये आपको खुद को ध्यान रखना है। ठीक है। पहले 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे फिर 3 रखेंगे, जब तक उत्तर नहीं आएगा तब तक हम रखते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं रखूँगा 1। अब 5 कोष्टक 1 का मतलब होता है यहाँ पर इंटू का निशान होता है ना। तो 5 एकम 5, ये हो गया 5 एकम 5। 5 का गुणा 1 से फिर +2 बराबर 17। अब ये दोनों प्लस के हैं तो जुड़ेंगे, तो 5 और 2 कितना हो गया? 7। तो 7 बराबर 17। क्या 7 और 17 आपस में बराबर होते हैं क्या? नहीं। तो इसका मतलब p बराबर 1 रखने पर इसका उत्तर नहीं आएगा। ठीक है। अब हम p बराबर 2 रखते हैं। p बराबर 2 रखने पर अब हम क्या करेंगे? p बराबर 2 रखेंगे। किसके अंदर? इसी के अंदर। तो इसको वापस लिखो। क्या लिखेंगे? 5 p की जगह कोष्टक +2 बराबर 17। अच्छा, अब p कितना रखना है? 2 रखना है। चलो गुणा करो। 5 दूनी 10 +2 बराबर 17। 10 और 2 कितना होता है? 12 बराबर 17। क्या दोनों बराबर है क्या? अभी भी बराबर नहीं है, है ना। इसका मतलब ये जो 2 है इसका उत्तर नहीं आएगा। फिर p बराबर हम 3 रखेंगे। p बराबर 3 रखने पर
तो हमारे पास समीकरण क्या है, ये वाली है, यानी कि 5 फिर p की जगह कोष्टक फिर प्लस 2 बराबर 17। अच्छा, अब की बार p कितना रखना है, 3। तो इसका मतलब क्या है, 5 का गुणा 3 से करो तो 5 त्रिया 15 फिर प्लस फिर 2 बराबर 17। अब 15 और 2 कितने होते हैं, 17 बराबर 17, यानी अब की बार अपना उत्तर आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि p बराबर 3 रखने पर, p बराबर 3 रखने पर इस समीकरण का हल निकलता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आपको ये नीचे लिखना पड़ेगा लाइन। p बराबर 3 रखने पर समीकरण का हल होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये देखो 3m-14 बराबर 4, तो m हम 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे, जब तक हमारा उत्तर नहीं आएगा तब तक हम रखते जाएंगे। तो हम सबसे पहले m बराबर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ 3m की जगह कोष्टक -14 बराबर 4। m मुझे कितना रखना है, 1। तो यहाँ 3 कोष्टक 1 का मतलब होता है 3 × 1, यहाँ कोई निशान नहीं, मतलब इंटू है। ठीक है, तो 3 × 1, 3 एकम 3 -14 बराबर 4। अब की बार यहाँ देखो दोनों प्लस के थे तो जुड़ रहे थे, जब एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो घटता है, तो हम यहाँ घटाएंगे इसको, है ना, क्या करेंगे, घटाएंगे। तो अब 14 में से 3 गए पीछे, कितने बच जाएंगे, 11 बच जाएंगे। लेकिन वो 11 प्लस का होगा कि माइनस का होगा, वो माइनस का होगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ये पूर्णांक नियम आपको आने ही चाहिए। ये घटाया कैसे मैंने, ये आपको चैप्टर 2 में सीखना है, सॉरी चैप्टर 1 में सीखना है, और बड़े अच्छे ढंग से सीखना है। ठीक है, तो अब देखो, अब m पर तो ये उत्तर आया नहीं, तो m बराबर हम कितना रखेंगे, अब की बार 2 रखेंगे। किस में रखेंगे, इस समीकरण में रखेंगे। क्या है, 3 फिर m की जगह कोष्टक -14 बराबर 4। अब की बार कितना रखना, 2, गुणा कराओ, 3 दूनी 6 -14 बराबर 4। एक प्लस का है एक माइनस का है, घटेगा तो घटाओ, तो ये हो गया आपके पास 8। घटाने पर कितना है, 8। लेकिन प्लस का या माइनस का, माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है ना, बराबर 4। क्या दोनों बराबर है, नहीं। तो अब आगे करो इसको। अब के बार m कितना रखेंगे, हम 3 रखेंगे। किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो ये है 3m की जगह कोष्टक -14 बराबर 4। कितना रखना, 3, 3 त्रिया 9 -14 बराबर 4। तो यहाँ पर 9 में से 14 गए पीछे, कितने बचे, 5 बचे। तो 5 फिर यहाँ पर कितना है, 4। क्या दोनों बराबर है, क्या नहीं है। तो m बराबर 3 रखने पर भी दोनों बराबर नहीं आए, तो अब m बराबर 4 रखते हैं। किस में रखते हैं, इसमें रखते हैं। तो ये हो गया 3 फिर कोष्टक -14 बराबर 4। कितना रखना, 4 रखना। गुणा करो, 4 त्रिया 12 -14। अब की बार ये प्लस का और ये माइनस का, तो घटेगा, है ना। घटाओ, कितना बचेगा, 2, लेकिन कैसा, माइनस का बराबर 4। तो अब भी ये आपस में बराबर नहीं है ना। ठीक है, अब हम 5 रखते हैं, यहाँ जगह नहीं है, इसको मिटा देते हैं। अब इसके अंदर 3m-14 बराबर 4 के अंदर हमें m कितना रखना है, 5 रखना है। 5 रख के देखते हैं उत्तर आता है या नहीं आता है। अच्छा, क्या लिखेंगे इसको, 3 फिर m क्या है, डब्बा -14 बराबर 4। m कितना रखना, 5, या 5 गुणा करेंगे, 5 त्रिया 15 -14 बराबर 4। अब की बार भी ये घटेगा, कितना आएगा, 1। लेकिन वो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, घटाया हमने 1 आया, प्लस का आएगा कि माइनस का, प्लस का आएगा, क्योंकि अब की बार प्लस बड़ा है ना। तो क्या दोनों बराबर है, बराबर नहीं है। तो अब क्या करें, अब m बराबर 6 रख के देखते हैं इसके अंदर। किसके अंदर, इस समीकरण के अंदर। क्या है, 3 कोष्टक -14 बराबर 4।
अच्छा, m मुझे कितना रखना है 6, इन दोनों का क्या करना है गुणा, क्योंकि यहाँ पर गुणे का निशान होता है। 6 3 18 माइनस 14 बराबर 4, 18 में से 14 गए कितना बचा 4 बराबर 4। अब की बार ये दोनों बराबर आ गए, ये घटाया प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है ना, तो 4 बराबर 4। अब की बार दोनों क्या आ गए बराबर आ गए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे m बराबर 6 समीकरण में रखने पर यह समीकरण संतुष्ट होती है, यानी कि m बराबर